हज़रात, मैं मीला नवाज़ और प्रोग्राम स्पीक आउट में कहते हैं आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में बहुत गहरा फ़र्क है। यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ कॉलेजेस में सिर्फ़ और सिर्फ आपको किताबों के सिवा या क्लासरूम के सिवा और कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको ना सिर्फ किताबों से पढ़ाया जाता है, बल्कि जो मेन चीज़ आपको सिखाई जाती है वो आपको है प्रैक्टिकल वर्क। कि आपने अपने आने वाली ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना है या आने वाली ज़िंदगियों की जो मुश्किलात हैं उनको कैसे झेलना है। तो ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी में आपको प्रैक्टिकली तौर पे आपको सिखाया जाता है। अगर आप कामयाब लोगों की ज़िंदगियों का मुतालिया कर लें, तो आपको एक चीज़ जो सब में कॉमन मिलेगी, वो ये कि वो सब लोग प्रैक्टिकल थे। वो ना कोई ज़हीन व फ़तीन थे, ना कोई तीस मार खान थे, बल्कि अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठते भी थे, तो टीचर की डांट डपट का शिकार रहते थे। या बाज़ औक़ात उन्हें ये कहकर निकाल दिया जाता था कि तुम नकारा हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं, जिस ज़माने में भी हैं, एक चीज़ जो उनमें सब में कॉमन है कि वो प्रैक्टिकल लोग थे। अपने हाथ से काम करना जानते थे और अपने आइडियाज़ को अमली तौर पर, अमली जामा पहनाना इंतहाई अच्छी तरह जानते थे। तो इसी तरह मैं अपनी बात को मज़ीद वाज़ह करना चाहूँगा कि अगर हम एक स्टूडेंट को एक मज़मून रटवाते रहें कि खिदमत में अज़मत है, लेकिन हम जितना भी उसको रटवा लें, उसको वो खिदमत का मफ़हूम नहीं पता चल सकेगा। अगर हम उसकी ड्यूटी लगा दें कि तुमने यतीम बच्चों को खाना खिलाना है या तुमने नदारों और यतीमों को, गरीबों को मुफ्त पढ़ाना है, 4-5 घंटे डेली के पढ़ाना है, तो इसके बाद ही उसको खिदमत का असल मफ़हूम समझ आएगा। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने छोटे मोटे प्रोग्राम स्टार्ट ऐसे कर रखे हैं कि अपने वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व कर सकें। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी की, तो एक डिस्टिंक्शन है, ख़ासकर इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक बहरिया यूनिवर्सिटी को ये आला मुकाम हासिल है कि बहरिया ने सबसे पहले CSP यानी कि कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसके तहत स्टूडेंट को उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, तकरीबन 40 आवर हर स्टूडेंट ने, ये मैंडेटरी है उनको कंप्लीट करना, इसके बगैर उनको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ सिखाने के लिए, उन मुश्किलात को फेस करने के लिए जो बहरिया यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप लिया है, एक बहुत ऐसा इकदाम उन्होंने ऐसा एक कदम लिया है। तो आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि ये CSP क्लब होता है क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, इसके कौन कौन से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और NGOs के साथ ताल्लुकात हैं, स्टूडेंट इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। तो आज की नशिस्त में हम सब यही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ भी आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में CSP के प्रेसिडेंट मिस्टर शहराम अहमद साहब। थैंक यू वेरी मच शहराम, आप तशरीफ़ लाए फॉर योर काइंड राइवल। CSP के प्रेसिडेंट हैं शहराम अहमद, इनका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, लेकिन कबलियत की वजह से और अपनी शौक़ मेहनत की वजह से ये CSP के आज प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और आज की दूसरी मेहमान शख्सियत दानिश मलिक साहब हैं, जो कि स्टूडेंट एडवाइज़र के तौर पर CSP के साथ काम कर रहे हैं। इनका ताल्लुक तो अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से, लेकिन स्टूडेंट एडवाइज़री की जो खिदमात हैं वो बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि CSP क्लब कैसे ऑपरेट करता है। तो शहराम, मैं आपसे पहला सवाल जो पूछना चाहूँगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू कर रखे होते हैं अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करने के लिए। तो बहरिया यूनिवर्सिटी ने एक डिस्टिंक्शन है कि हमने CSP सबसे पहले स्टार्ट किया और इसको एक रेगुलर मतलब बेसिस पे स्टार्ट किया। CSP असल में इसका थोड़ा तारुफ करवाइएगा हमारे व्यूअर्स को कि ये क्या होता है और ये कैसे ऑपरेट करता है। CSP की जो पॉलिसी थी, जो 40 आवर्स वाली थी, ये फॉल 2013 से जो ऑनवर्ड्स बैच हम बहरिया में जितने में इंटेक हुए हैं उन सब के लिए मैंडेटरी थी कि फॉल 2013 से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन सब के ऊपर CSP के 40 आवर्स करना मैंडेटरी है। इसके अलावा जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता जाऊँ कि क्लब वगैरह कैसा आइडिया हुआ, सारी चीज़ें, जब भी कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, जिस तरह फॉल 2013 से हमने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उस वक्त कुछ मुश्किलात थी, कुछ चीज़ें, क्योंकि एक बिल्कुल नया एवेन्यू था, कुछ मुश्किलात थी, कुछ चीज़ें नहीं थी समझ आती, पेपर वर्क था, दूसरी चीज़ें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको फॉल होने में तकरीबन 2 से 3 साल लग गए। अच्छा, मतलब अभी कम्प्लीटली फॉल है? अभी कम्प्लीटली फॉल है, अभी तो बिल्कुल कम्प्लीटली फॉल है जो है ना। 2016 के अंदर जब मैंने अपनी क्लास के साथ, मेरा उस टाइम सेकंड सेमेस्टर था, मैंने अपनी क्लास के साथ समर्स में जो है CSP स्टार्ट की। लेट अस बी किड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन को एजुकेट करती है, उनको अपने पास लेके आती है। जी जी, इस्लामाबाद बेस्ड है। E11 वाली साइड पे जो है ना उनका छोटा सा स्कूल है जो है ना। तो बच्चे जो हैं वहाँ पर तकरीबन 4-5 साल की उम्र से लेकर आगे 10-12 साल की उम्र तक उनके पास बच्चे हैं जिनको वो एजुकेट करते हैं।
स्ट्रीट चिल्ड्रन है, कूड़ा करकट वगैरह जो उठाते हैं, या जो सिग्नल्स पे अक्सर आपको मिलते हैं बच्चे जो भीख मांग रहे होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वो उन सारे बच्चों को ये प्रोग्राम था कि उनको यूनिवर्सिटी लाया जाता था और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चे उनको पढ़ाते थे। अच्छा, लैब्स में पढ़ाते उनको, इधर यूनिवर्सिटी में बैठ जी के जी, पढ़ाते थे? यूनिवर्सिटी में उनको लेके आते थे। अच्छा। यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती थी, यूनिवर्सिटी में उनको लेके आते थे और यहाँ पर आके उनको यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ाते थे। सही हो गया। ना सिर्फ पढ़ाते थे, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताते थे। फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, ठीक है, फिर उनको तमीज़ सिखाई जाती थी, हाइजीनिक एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी और सारी चीज़ें थी। तो मैंने भी अपनी CSP उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ की। ठीक है। समर उस जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? लेट अस बी किड्स, लेट्स बी किड्स। लेट अस बी किड्स। ठीक हो गया। तो वो जब स्टार्ट की तो खैर इनिशियली जैसे सबके अभी भी जहन में होता है कि इनिशियली जब हमें बुलाया गया तो हम सब के मेजॉरिटी के जहन में यही था कि यार 40 घंटे है इसके ख़त्म करें, जान छूटे, डिग्री की एक रुकावट ख़त्म हो जाएगी जो है ना। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन बच्चों को पढ़ाया, उनसे थोड़ा सा क्लोज़ हुआ, 3-4 बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया था, क्लोज़ हुआ, उनको ट्रेनिंग्स करवाई, फिर उनके ऊपर काम किया, प्रेजेंटेशन स्किल्स उनके इन्हांस किए। तो उससे उस तरह मुझे एहसास हुआ कि उन बच्चों के पास वो वसाइल नहीं है जो हमारे पास थे। तो उससे थोड़ी थोड़ी मुझे जो है ना वो एक गिल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक एहसास हुआ कि एहसास वो होने लगा। चीज़ जो हमें बहुत आसानी से शायद मिल जाती थी या जिसकी हमें कदर नहीं थी, वो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो उसी तरह हमने जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हमने 14 अगस्त का एक प्रोग्राम किया उन बच्चों के साथ मिल के, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो हमारी मैनेजर हैं CSP की, मिस फ़िज़ा आसिफ, उन्होंने बेसिकली ये हमें कहा कि हम लोग एक क्लब बनाना चाहते हैं कि ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है CSP के आवर्स, ये तो हर बच्चे ने करने हैं, बिल्कुल। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो वॉलंटरली काम करना चाहते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि वो क्लब में आएँ, इवेंट्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर इवेंट्स वगैरह प्लान करें, एग्जीक्यूट करें, जिस तरह बेहतर तरीके से हम लोग लेके चल सकते हैं चीज़ों को लें। तो तो फिर इसमें आपने ये स्टार्ट किया कैरियर इसके साथ पढ़ाने से, बढ़ाने तो से प्रेसिडेंट कैसे बने? मतलब आप तो प्रेसिडेंट अब सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ ये था कि इनिशियली सिर्फ मैं इसको खड़ा करने वाला नहीं हूँ, हमारे साथ अच्छा, मेरे मुकम्मल क्लासमेट थे, टीम है। हबीब थे, फिर असद थे, फिर मिनाहिल थे, उसामा थे, निहाल, रिदा, ये सारे लोग थे जिन्होंने इनिशियली हमारी हेल्प की इसको इकट्ठा करने में। सारी चीज़ों की स्ट्रगल थी, उनकी भी मेरी भी थी, लेकिन हम एक टीम वर्क था शुरू में कि जिसको हमने इसको खड़ा किया जो है। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का इस तरह था कि शुरू में जिस तरह क्लब बना, शुरू में बिल्कुल पहले 2 महीने हमने एज अ मेंबर काम किया। हमसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर में इंटर्न थे जुल्करनैन, उन्होंने है। बेसिकली हमें लीड किया, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फिर उन्होंने हमें जो है ना, मतलब हम लोग कोऑर्डिनेटर्स बने, मैं और हबीब। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते गए, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, हबीब प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो इसी तरह सारी चीज़ें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें बनती गई। दानिश मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप स्टूडेंट एडवाइज़र हैं CSP के, तो ये CSP स्टूडेंट्स को कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? मींस कि अगर स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं तो वो क्या सीख सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है? अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास जो अवेलेबल हैं उसमें जो हमारा प्राइमरी फोकस होता है वो ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को एजुकेशनल साइड पर लेकर आएँ, कि हम टीचिंग सेशंस अरेंज करें और स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजें स्कूल्स में मुख्तलिफ में। ड्यूरिंग जो नॉर्मल हमारे सेमेस्टर्स होते हैं, स्प्रिंग सेमेस्टर हो गया, फॉल सेमेस्टर हो गया, उसमें ये होता है कि हमारे 2-3 स्कूल जिनके साथ हमारा अलाइंस है, उनके साथ हम काम करते हैं मिलके। कौन कौन से वैसे बता दें आप? एक हमारे पास है अल-फातिमा स्कूल है, एक अल-फातिमा। खालिदा इकबाल फ्री एजुकेशन स्कूल है। ये वो हैं जिनके साथ हम स्प्रिंग में और समर्स में और हम फॉल सेमेस्टर में काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब समर्स की बात है, समर्स में हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं अवेलेबल, क्लासरूम्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है। तो उसमें हम लेट अस बी वालों के साथ काम करते हैं, जिनके साथ शरान ने भी काम किया, उनके साथ हम काफ़ी बार काम कर चुके हैं। बिल्कुल। और हमारे पास पहली क्लिनिक स्कूल सिस्टम है, उनके साथ भी काम करते हैं। और यूनिवर्सिटी ने एक कलिंजर विलेज में स्कूल ओन किया हुआ है, जिनकी टीचर्स की जो तनख्वाह वगैरह वो यहीं से यूनिवर्सिटी से जाती है। अच्छा। और वो बेसिकली छोटा सा स्कूल है, ऐसे कोई ओन नहीं करता, यूनिवर्सिटी ने ओन किया था उसे। उसका नाम है बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल। उनको भी हम यहाँ लेकर आते हैं। तो समर्स में तो हमारे बच्चे यहीं पर पढ़ाते हैं, लेकिन जब रेगुलर सेमेस्टर होता है तो हम ट्रांसपोर्ट हमें मिलती है और हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, उनके साथ मैं भी जाता हूँ यहाँ से। और हम वहाँ पर जाके उन्हें क्लासेस अलॉट करते हैं कि आपने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इस ग्रुप ने इस क्लास को पढ़ाना है। और डे एंड पर वहाँ पर उनको चेक किया जाता है क्या ये सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। एजुकेशन सेक्टर से निकल जाए तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, जैसे हम अफ्तार ड्राइव्स करवाते हैं, उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है। उसके अलावा हम ओल्ड होम्स में लेकर जाते हैं और बच्चों को सब चीज़ें एक्सपीरियंस करवाते हैं लेके जाके
तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी इस्लामाबाद बेस्ड हैं या आउटसाइड भी आप जाते हैं, या मींस आउटस्कर्ट्स में या दूसरे सिटीज़ में भी जाते हैं, या सिर्फ ये इस्लामाबाद सब में ही इस्लामाबाद बेस्ड है। रहते हैं? ये सब अच्छा, इस्लामाबाद बेस्ड है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो है लिमिटेड टाइम होता है जो टाइम हमने लिमिटेड है, डिपार्टमेंट से लिया होता है स्टूडेंट्स का। ठीक लेट है। सपोज हमारे पास 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे में हमने जाना भी होता है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का आवर्स में आवर्स भी काउंट होते हैं, और जाकर एक्टिविटी भी करनी होती है। अगर तो हम नियर विसिनिटी में नहीं रखेंगे, दूर जाएंगे, तो हम कॉप नहीं कर सकते। ठीक हो गया, वो 3 फिर आवर्स सारा में टाइम तो फिर हमारा आने जाने आने में जाने गुजर जाएगा, में हम वेस्ट हो एक्टिविटी वहाँ जाएगा। परफॉर्म नहीं कर सकते जाकर। तो शहराम, आपका ये जो सीएसपी क्लब है ये खुद ही ऑपरेट करता है अकेले ही, या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिल के करता है? मींस के स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर हो गया, या दूसरे भी सेंटर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जैसे कि डिबेटिंग सोसाइटी होगी, या मींस के और भी वॉलंटियर सोसाइटीज़ हैं, तो उनको भी साथ मिल के ये चलता है या अकेले ही सारा कुछ हैंडल करते हैं? ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। पहली ये कि जिस तरह दूसरे क्लब्स हैं उसी तरह ये क्लब है। बिल्कुल। तो जो इवेंट्स हमारे होते हैं वो मोस्टली हमारे जो अपने मेंबर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन उसके अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जैसे कोई बड़ा इवेंट आ गया है, कोई ऐसा इवेंट आ गया है जिसके अंदर ज़्यादा लोग चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर 14 अगस्त के इवेंट अभी आएगा तो उसके अंदर 3-4 क्लब्स, 5 क्लब सारे मिल के अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालेंगे। काम उसके अंदर डिवाइड हो जाता है कि फ़लाँ क्लब में ये करना है, फ़लाँ क्लब में ये करना है। ठीक है, जिस तरह अगर अभी 14 अगस्त का प्रोग्राम जो हम लोग फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स होगा, इवेंट्स क्लब होगा, डिबेटिंग क्लब होगा। ठीक है, फिर सीएसपी के भी बच्चे उसके अंदर आएंगे, हेल्प करेंगे उनकी जो है ना डेकोर में, डिफरेंट चीज़ों में जो है ना। तो ये कोलैबोरेशन होती है कि दूसरे जो लोग हैं उनको भी साथ लेके चल सकें। ना सिर्फ ये, अच्छा, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, डिपार्टमेंट्स के भी जब कुछ इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर बच्चे जब वो मांगते हैं हमसे, मोस्टली वो जिस तरह एक्सपोज हो गए, एजुकेशन एक्सपोज हो गए, सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गई हैं। मींस के तो जितने जिस क्लब की या जिस डिपार्टमेंट की या जिस सोसाइटी की जितनी वो कैपेसिटी है वो आपके साथ कोऑपरेट करता है, कॉपरेट करते हैं बिल्कुल। वो अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर जी करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करते हैं। तो सर ये जो सीएसपी क्लब है, अगर आपके साथ स्टूडेंट काम कर ले, मींस कि अपने 60 आवर्स भी पूरे कर ले, तो अपकमिंग लाइफ में उसका क्या मतलब तजर्बा हासिल हो सकता है? उसको कौन सी फील्ड में वो ये चीज़ यूटिलाइज़ कर सकता है जो आपसे वो सीखेगा? जो हम सीखेगा वो अपनी हर फील्ड में यूटिलाइज़ कर सकता है। सबसे पहली चीज़ उसमें पंक्चुअलिटी आती है। पंक्चुअलिटी जो है, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर जगह पर पंक्चुअलिटी जो है वो काम आती है। अगर आप बेशक। पंक्चुअल हैं तो आप सक्सेस करेंगे लाइफ में, सक्सीड होंगे। अगर पंक्चुअल नहीं है तो आप काफ़ी रुकावटें होती हैं बंदे को आगे बढ़ने में। तो पहली चीज़ जो है वो तो इसमें पंक्चुअलिटी है कि आपने टाइम पर आना है। अगर आप टाइम पर नहीं आएंगे तो आपको बस छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। इस चीज़ का अच्छा, ख्याल रखना पड़ता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद एक एहसास ज़िम्मेदारी है कि बिल्कुल। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें फैसिलिटेट किया है, हमें सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। हमारे मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप जाकर उनके साथ काम करते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने काफ़ी कुछ दिया और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बेशक। और उसके साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो काफ़ी मतलब जिस फील्ड का भी बंदा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, सोशल का हो, मीडिया का हो, अगर वो आपके साथ काम कर लेगा 40 आवर्स मीन्स, या वॉलंटियरली बेशक ज़्यादा कर ले, तो अपकमिंग लाइफ में उसको मतलब मैनेज कैसे करना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है, सारा कुछ वो सीख सकता है। सब कुछ सीख सकता है, उसके तो- साथ एक अच्छा इंसान ही बन सकता है। बेशक, ये तो बहुत ही वो एक क्लाइमेक्स पॉइंट है। तो शहराम, ये आपके जो सीएसपी क्लब है इसका दूसरी एनजीओज़ के साथ भी एमओयू साइन हुए थे, मेरे पास उसकी लिस्ट भी है। तो काफ़ी एमओयूज़ हैं, अगर आप थोड़ा मेन एलेबोरेट कर दें ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए कि हमारा सीएसपी क्लब सिर्फ यूनिवर्सिटी बेस्ड नहीं है, बल्कि बाकी जो एनजीओज़ हैं, इस्लामाबाद बेस्ड एनजीओज़ हैं या दूसरे सिटीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, तो हम उनके साथ भी मिलके काम कर रहे हैं। ये थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिएगा, ये एमओयूज़ और कौन सा अभी चल रहा है आपका? ठीक है, एमओयूज़ तकरीबन हमारे काफ़ी 10 से 12 एमओयूज़ हैं। ठीक है, और उनमें से हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट है, ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये यूएस जी बेस्ड जी है? यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर सही, रही है, इनका सही। मेन जो हेडक्वार्टर है वो है यूएस में, और दुनिया की काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ के इनके सब ऑफिसेज हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। इनका बेसिकली मेन मकसद ये है कि लोगों को जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकें थ्रू डोनेशंस, वो ये लोग करते हैं जो है ना। अभी हमने इनके साथ बहुत ज़्यादा इवेंट्स किए हैं, तकरीबन 6 से 7 हमने इनके साथ इवेंट्स किए हैं। सबसे मेन जो हमने इनके साथ इवेंट्स किए हैं वो हैं मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के। मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर एक शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को दिया जाता है, अच्छा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सही ये है। हमें डोनेशन के कार्टन्स वगैरह भेजते हैं, हम लोग डोनेशन के कार्टन्स खोलते हैं, उनके उनमें से कपड़े होते हैं, जूते निकलते हैं, टॉयज़ होते हैं, उन सारों को सॉर्ट आउट करते हैं,
एक प्रॉपर रेंज तरीके से पैक करते हैं, साफ़ कपड़ों को अलहदा करते हैं, गंदे कपड़ों को अलहदा करते हैं, और एक मॉल की जो शक्ल है उसको देते हैं। तो हमने इनके साथ पहला मॉल किया था पिंडादन खान में, दूसरा हमने किया यूनिवर्सिटी में, तीसरा अच्छा, हमने उनको किया फ्री था ऑफ कॉस्ट ईडन में। कपड़े जी आप जी प्रोवाइड बिल्कुल करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट हमने किया था। That's great. अभी भी जो है हमने मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी 4 जो है उसका जो, ये बेसिकली 3 फेजेस में होता है। पहले होता है सर्वे, उसके बाद होती है प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग, और तीसरा होता है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अच्छा। हमने मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी 4 जो अभी शुरू किया है उसके 2 फेजेस हमने ख़त्म कर ली हैं। जो तीसरा फेज़ है उसका, जो आखिरी फेज़ है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमने उसका करना है। तो दानिश, ये कोई भी क्लब हो, आप तो अभी एडमिन भी हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देख रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है वो तो एक प्राइम चीज़ है, क्योंकि इसके अलावा तो आप नहीं बढ़ सकते। तो यूनिवर्सिटी किस हद तक आपको हेल्प कर रही है? मींस कि आपको फ़ंड प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, या मैनेजमेंट में आपको किस हद तक यूनिवर्सिटी का कैंपस आपको फैसिलिटेट कर रहा है? जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है तो यूनिवर्सिटी ने हर डिपार्टमेंट का एक बजट एलोकेट किया है। उसी अच्छा, तरह हमें जो CSP डिपार्टमेंट उसका बजट भी है, स्पेसिफिक एक बजट है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी हमें तकरीबन कितना बजट हो जाता है ईयरली? ईयरली 1 मिलियन है, अच्छा, 1 मिलियन। 1 मिलियन। ग्रेट। अच्छा, तो आपको ये वो कैश प्रोवाइड करते हैं या आपने खुद उनसे लेने पड़ते हैं आपको? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप जब भी कोई हमने प्रोग्राम करना होता है उसका अप्रूवल लेते हैं और उसके अंदर हम अमाउंट मेंशन करते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए हमें इतनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो वो हमें एज ए चेक मिलती है, हमें कैश में नहीं मिलती। अच्छा, हमें कैश करवाना पड़ता है चेक जाकर। और रही बात जो बाकी यूनिवर्सिटी में फैसिलिटेट करती है, वो इस तरह से करती है कि हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये, ट्रांसपोर्ट करते और हैं। क्लासरूम्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी से हमें हर तरह की रिसोर्सेज मिलती हैं। अच्छा, जो मतलब आपको सही फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो शहराम, ये नेक्स्ट विद इन फ्यूचर मींस कि आपका ये जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है या नेक्स्ट सेमेस्टर अब स्टार्ट होगा, तो इसके कुछ प्लान्स तो आपने बनाए होंगे। जैसे कि अभी आप 14 अगस्त का इवेंट कह रहे थे, तो इस हवाले से कुछ बता दें कि आपके जो आने वाले प्लान्स हैं या आने वाले इवेंट्स हैं, ताकि हमारे अगर व्यूअर्स देखें तो उन्हें पता चल जाए, और शायद वो भी ये चाह रहे हो कि आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगले अपकमिंग ईयर में क्या प्लान्स हैं आपके? अच्छा, हमारे प्लान्स ये होता है कि एक सेमेस्टर के या पूरे साल के हम लोग एक प्लान बनाते हैं, उसको सोशल कैलेंडर का नाम दिया जाता है। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमने अभी ये 14 अगस्त का करना है, ठीक है, इवेंट करेंगे। उसके बाद जब सितंबर में सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमारे क्लब के रजिस्ट्रेशंस खुलेंगे, उसके इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद हम लोग बाकी इवेंट्स लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे। ऑर्फनेजेस के विज़िट्स हैं उसके अंदर फिर आपके डिफरेंट जो हैं ओल्ड एज होम्स हैं उनके विज़िट्स हैं। उसके बाद जो दूसरी जिन पार्टीज़ के साथ हमने MOU साइन किए हैं उनकी तरफ से अगर कोई इवेंट आता है, ठीक है, तो वो बेसिकली हम लोग करते हैं। फिर ब्रेस्ट अच्छा। कैंसर अवेयरनेस सेशंस हैं, पिंक टूबर के नाम से अक्टूबर में जो है ना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशंस होते हैं, अब यूनिवर्सिटी अरेंज कराती है, पूरा इवेंट भी यहाँ पर अरेंज होता है। उसके बाद आपके स्टूडेंट वीक आ जाएंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आगे अलाइंड हैं। तो हम मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। ये समर में इंटर्नशिप्स भी होती हैं, तो इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक पे जाते हैं, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप कैसे प्रोवाइड की जाती है, या इसमें CSP में शमूलियत का तरीक़ाकार क्या है, ये सब बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में शहराम शहजाद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दानिश मलिक साहब, जो कि एडवाइज़र हैं CSP के। हम उनसे बात कर रहे थे कि CSP बेसिकली कैसे ऑपरेट करता है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, इसका डोनेशन, फंडिंग, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ क्या है। तो ब्रेक्स जाने से पहले, जैसे हमने कहा कि इंटर्नशिप के हवाले से बात करेंगे, तो शहराम, मैं चाहता हूँ कि आप ये समर में जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, आप भी हेड इंटर्न ही हैं अभी, तो इंटर्नशिप करने का ये क्या प्रोसीजर है? मींस कि आप समर्स में स्पेसिफिकली, मतलब कोई स्टूडेंट आपके साथ वैसे काम नहीं कर रहा, तो अगर वो समर में आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहे, तो वो उसको ज्वाइन करने का क्या तरीकाकार होगा? आप उसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना मेन चीज़ें आती हैं कि वो इंटर्नशिप बेसिकली किस तरह की करना चाहता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर वो ऑफिस वर्क देखना चाहता है तो ऑफिस वर्क बाकी ऑफिस में भी है, दूसरी चीज़ें हैं, उसका इंटरेस्ट देखा जाता है कि क्या है। मैं बेसिकली जो इस तरह करता हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर है वहाँ पर 4 इंटर्न्स हैं। अच्छा, 2 जो हैं वो SRC को देखते हैं, और 2 जो हैं वो CSP का सारा काम देखते हैं।
तो सीएसपी का ये ओनली है 4 इंटर्न्स है जी जी कम खाली है? जी कम कभी कभी फील होता है कि कम है बिकॉज एट अच्छा। टाइम्स वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ना सिर्फ अपने नहीं, ऑफिस के अप्लाई काम स्टूडेंट अप्लाई भी कम करते हैं या मतलब आप भी नहीं कम अप्लाई लेते हैं? अप्लाई करते हैं ठीक है, लेकिन वो प्रायोरिटाइज हो जाते हैं कि किसके अंदर ज़्यादा स्किल्स हैं या किसको हमने पहले से देखा होगा। फॉर इंस्टेंस अगर किसी बच्चे को मैं जानता हूँ जो मैनेजरियल वर्क में बहुत अच्छा है और हो सकता है 2-3 बच्चों को जानता हूँ, तो उन सबका जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं तो फिर उसके अंदर से फ़िल्टर आउट कर लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट सूटेड होगा। पेड इंटर्नशिप होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बच्चे पंक्चुअल हैं या नहीं हैं। सबसे मेन चीज़ जो आती है वो यही आती है कि पंक्चुअल हैं कि नहीं है, जो टाइम उनको बताया जा रहा है क्या वो उसी टाइम पे आ रहे हैं, काम हमें प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि वो ऑफिस जो है ऐसा है कि अगर ज़रा से भी वहाँ पर कोई चीज़ लेट हो जाए ना तो सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो दानिश, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये तो इंटर्नशिप की बात थी, वैसे आपका जो क्लब है मतलब कि इसके हर सेमेस्टर के तकरीबन शुरू के वीक्स में इसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन होती है, तो CSP क्लब का एज ए मेंबर बनना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसकी रेगुलर opening- मेंबर बनना हो, मतलब जैसे हर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन ओपन होती है ना, जी जी। तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि हमने हर सेमेस्टर जब ख़त्म होता है और समर्स हमारे पास शुरू होते हैं तो हम उसमें अपना जो हमारा क्लब का बना हुआ है, पेज बना हुआ है, उसके ऊपर उसमें हम पोस्ट चढ़ा देते हैं कि क्लब में जो है एंट्रीज़ वगैरह हमने दोबारा से ओपन की है, तो आप उसके अंदर रजिस्टर करें अपने आप को। ठीक हो गया। तो जब स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद हम उनके इंटरव्यूज़ वगैरह रखते हैं। इंटरव्यूज़ में हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि इस स्टूडेंट को किस हमने बेस पे करते हैं कैटेगराइज? बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चन या कुछ स्पेसिफिक आपका क्राइटेरिया? देखें, जब स्टूडेंट जो है अपने आप को रजिस्टर करता है ना, तो उस स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं जिसके ऊपर रजिस्टर करता है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो कहता है जी मुझे ज़्यादातर जो टीचिंग सेशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट मुझे ज़्यादा करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी मुझे फोटोग्राफी में करना है। तो हम फिर उनको एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन और क्वेश्चंस कि ये जो है जिस फील्ड के लिए इसने चेक मार्क किया हुआ है या इसके लिए सूटेबल भी है, इसको परसू कर सकता है सही तरह से, इसका इंटरेस्ट भी है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको फिर कैटेगराइज करते हैं और उसको फिर इंडक्ट करते हैं क्लब के अंदर। तो क्लब में अगर कोई आपके साथ ज्वाइन कर ले तो उसकी फिर आगे कैटेगरीज बनाते हैं, मतलब इसने मैनेजिंग में जाना है, इसने जाना है ऑफिस वर्क में, तो उसके कोई कैटेगरीज हैं या बस क्लब में ले लिए तो उनको सबको इकट्ठा लेके चलते नहीं, हैं? हमारे क्लब में कैटेगरीज हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं वो भी बता दें। कैटेगरीज के बारे में उसके हवाले से शहराम आपको ज़्यादा बेटर बता सकता है जी क्योंकि जी, शहराब आप बता दें ज़रूर। कैटेगराइज किया है सब कैटेगरीज चीज़ों को। काफ़ी हैं, मैनेजरियल कैटेगरीज हैं, ठीक है। फिर ये है कि लॉजिस्टिक्स की हैं, ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर बाहर से हमें कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो मैं 3-4 लोगों की टीम बना के मैं उनके अंदर काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि आपने ये चीज़ें लेके आनी है, तो अब आप देख लो कि आप में से कौन कौन क्या क्या चीज़ें लेके आएगा। मैनेजरियल वर्क है, फिर फोटोग्राफी है वो अलग है, कंटेंट राइटिंग है वो अलग है, ठीक है। लेकिन एज अ होल जो टीम होती है उन सारों को मैंने इकट्ठे लेके चलना है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बच्चा मुझे कहता है, कंटेंट राइटर है, वो मुझे कहता है कि भाई मैंने कंटेंट लिखा है लेकिन मैं खुद भी वॉलंटियर जाके करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो उसको वो आज़ादी है कि वो बिल्कुल उसके अंदर आ जाए। इवेंट के अंदर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती कि आप नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर स्पेसिफिक इवेंट है कोई, उसके लिए मुझे 10 से 12 बच्चे चाहिए, तो जब वो बच्चे पूरे हो जाते हैं तब फिर मैं मज़ीद बच्चों को बोल देता हूँ कि भाई अभी नहीं, नेक्स्ट इवेंट में आ जाना, क्योंकि यहाँ पर मेरे अच्छा। पास स्लॉट्स फुल हो गए हैं। सही है। तो ये ओपन होता है सारे बच्चों के लिए, बेशक वो कैटेगरिकली काम करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। जिस तरह फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी के लिए मैं इवेंट वगैरह कोई आया है तो मैं, मेरे पास एक अलग ग्रुप बना हुआ है फोटोग्राफर्स का, मैं उधर ग्रुप में पोस्ट करता हूँ कि भाई मुझे इस इवेंट के लिए फ़लाँ डेट है, फ़लाँ दिन है और फ़लाँ टाइम है, तो इसके ऊपर मुझे बच्चे चाहिए। तो दानिश मलिक साहब, हम काफ़ी मतलब आपसे जाने कुछ मिला, तो कोई लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट को देना चाहें ताकि वो भी आप इम्प्रेस हो के, या आप कोई ऐसी बात, मतलब कोई ऐसा मैसेज ताकि वो भी इस प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ माइल हो जाएं? देखिए, मेरा मैसेज जो है ना सब स्टूडेंट्स को ये है कि CSP आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसमें आप आते हैं और आप देखते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बज़ाहिर तो अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नहीं भी है। नहीं है और ना बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना उनके पास, जैसे अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जब आप जाकर उनके साथ काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तब आपके अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी आती है कि हमने अपनी ज़ात के अलावा सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और इस स्टेज के ऊपर जब हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स की जेब में पैसे नहीं होते, वो किसी को फंड्स वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन अपनी ज़ात से किसी का फ़ायदा आप कर सकते हैं। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को मैं आपको ये कहूँगा, मेरा मैसेज ये है कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो उसमें अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट दें। और सिर्फ ये 40 घंटे पूरे करने के लिए ना करें,
ये सोचें कि अल्लाह ताला इससे आपसे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, शहराम शहजाद साहब, टाइम थोड़ा कम हो रहा है हमारे पास, तो कोई मतलब इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं सीएसपी क्लब का? किस हद तक ये प्रोडक्टिव जनरेशन प्रोवाइड करेगा, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेगा या पूरे हमारे इस कंट्री को? देखें, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप आगे चलते हैं, ठीक बिल्कुल। है। सीएसपी जो था एक शुरू में बहुत छोटा स्टेप था, हमारे पास लोग नहीं थे, ठीक है, हमारे पास उतने वसाइल नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये चीज़ ऊपर वाली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी दिखाई है कि हम लोगों को अगर वो वसाइल सोर्सेज वगैरह दें तो तो हम utilize लोग कर बेहतर सकते हैं। तरीके से बहुत सारे इवेंट्स कर सकते बिल्कुल हैं, कर ठीक सकते है। हैं। मैनेजरियल वर्क है, आपको वॉलंटियर्स चाहिए, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई इवेंट चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह छोटी सी एग्जांपल दूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव लिया, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुए, काफ़ी अच्छा। हुआ, और आइडियाज़ कंपटीशन एक हुआ था क्लीन एंड ग्रीन इस्लामाबाद का जो है ना, उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया, हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ कोलैबोरेट किया और हमने 4 आइडियाज़ उनको दिए थे। वहाँ पर अच्छा। जाकर प्रेजेंट किए, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शहरियार अफरीदी वहाँ पर आए थे एज अ चीफ गेस्ट, उनके सामने हमने प्रेजेंट किए सारी चीज़ें, और तकरीबन 700 से 800 लोग थे वहाँ पर। और जो पार्टिसिपेंट्स थे वो काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, लम से थे, यूईटी से थे, नस से थे, बाकी यूनिवर्सिटी से थे, लेकिन वी वर द वन हु वॉन दैट, वी वॉन द सेकंड प्राइज इन दैट कंपटीशन, एंड दैट वाज द Great. अचीवमेंट कि काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर सोचा मतलब कि किस तरीके यूनिवर्सिटी में से पोटेंशियल है। पोटेंशियल है, यूनिवर्सिटी थोड़ा में पोटेंशियल facilitate किया है, जाए। फैसिलिटेट किया जाए। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे पास, ऐसे बिल्कुल। बच्चे हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सिर्फ जो मैसेज है एक तरह का, मैं अपने यूथ को ये देना चाहूँगा कि मैंने खुद भी ये चीज़ फेस की है कि थोड़ा सा हम लोग जो है ना, पेशेंस हमारे अंदर कम है, हम लोग चीज़ों के ऊपर एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ भी था शुरू में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नीड टू बी काम। आपने पैनिक नहीं होना, अपने अंदर जितनी पेशेंस ला सकते हैं ना वो आप लाएं, क्योंकि वॉलंटियर वर्क में ना आपको पेशेंस चाहिए होती है। पेशेंस होगी तो आप इसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं, अगर पेशेंस नहीं होगी तो आप इसके अंदर एक्सेल नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच शहराम शहजाद साहब, आज आपने जो हमें वक्त दिया है, और दानिश मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि शहराम प्रेसिडेंट हैं और दानिश मलिक जो स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, वो हमें बता रहे थे कि अगर आप प्रैक्टिकल होना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं या अपकमिंग लाइफ की जो रियल सिचुएशंस उनको फील करना चाहते हैं, तो सीएसपी क्लब आपके लिए बेस्ट स्पॉट हो सकता है। तो इसके ज्वाइन करने का तरीका भी उन्होंने बताया कि हर सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो उसके विद इन फ्यू वीक्स इनकी रजिस्ट्रेशन इनके फेसबुक पेज पे भी ओपन हो जाती है, फिर इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर आप समर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ये आपको प्रोवाइड करेंगे, आप काम करने वाले बने। तो आप अगर काम करने वाले बने तो इनका सीएसपी का जो ऑफिस है स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर में, आप वहाँ पे जाएं, इनको ज्वाइन करें और सीखें कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। इनके यतीमों को मुफ्त एजुकेशन भी देनी होती है, आउटसाइड सिटी के आउटसाइड कैंपिंग भी करते हैं, कपड़े भी प्रोवाइड करते हैं, और हेल्पिंग हैंड जो कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक एनजीओ है उसके साथ मिल के काम करते हैं। और जैसा कि शहराम शहजाद बता रहे थे कि हमने जो आइडियाज़ कंपटीशन हुआ था क्लीन इस्लामाबाद के हवाले से, उसमें हमने सेकंड पोजीशन ली। तो इससे ये मतलब एक चीज़ वाज़ेह पैगाम मिलता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में पोटेंशियल है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे स्टूडेंट्स को, उनको फंडिंग करेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करेंगे, उनको आना जाना या उनको मतलब मुनासिब फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का भी नाम रोशन कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी भी संवार सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स वंस अगेन, दानिश मलिक एडवाइज़र हैं, शहराम शहजाद प्रेसिडेंट साहब, थैंक्स फॉर कमिंग। तो इसके साथ ही हम प्रोग्राम के अख्ताम करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा ने के बाद।